कृष्णा क्या सोच रही है, जब मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा, और जब शिक्षा को प्राप्त करेगा तो मैं सुंदर सी अपने पुत्र की शादी करूंगी, और जब शादी करूंगी तो सुंदर सी पुत्र वधू दुल्हन हमारे महलों में हम लला की करी सगाई, नरिया रे गौरी हमारी अमला। सुकी कोई मिली, अरे काटे कन्या खिली, तब सुकई तब सुकई सुकी हमें मिली, अरे काटे कन्या खिली, तब सुकई बोलिए भगवान ने बुद्धि की। और इस बीच में इस बच्चे की खुशी के दान में सुरजीत साक भैया 100 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान वो शील प्रदान करें, शील मिशन की रक्षा करें। आज मेरे धर्म प्रेमियों, आज मेरे धर्म प्रेमियों जिस प्रकार से, और भैया साउंड ऑपरेटर एक लोग बैठे हैं यहाँ, हमें जे लग रहे हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं ग्राम समाज का ये साउंड हो तभी पूरा स्टाफ यहाँ बैठ जाता है। तो मैंने भाई नहीं जान पाई 5 दिन हुई है ग्राम समाज को बैठूंगा साउंड। जो तुम हो तो साउंड हुए है बात का वो मैं। आप लोग समझदार हैं भैया, मशीन के पास एक लोग बैठे और वो ही बैठे जो ऑपरेटर मैन है, बाकी सभी लोग आप लोग बैठे यहाँ, सभी लोग सामने आकर के बैठे हैं, समझदार हैं। आज मेरे धर्म प्रेमियों, जिस प्रकार से धीरे धीरे मैया कृष्णा का पुत्र बड़ा हुआ है, और आज मैया कृष्णा का पुत्र बड़ा तंग परेशान कर रहा है। मैया कृष्णा कहने लगी, मेरे लाल तू घर में रह करके मुझे बहुत तंग करता है, परेशान करता है। मैं तेरे लिए एक सुंदर सी गेंद बना करके तुझे देती हूं, और तू अपने जा करके पिता के बगीचे में गेंद का खेल जा करके खेलना। क्या समझा रही है मैया, सुनिए मेरे लाल।
आज मेरे धम प्रेमियों जैसी मैया कृष्णा ने एकदम से गेंद बना करके तैयार की। मैया घर का काम काज करती है, इधर मैया कृष्णा का पुत्र क्या करता है, मैया बर्तन धुल करके रखती है तो बर्तन उठाता आंगन में फेंक देता है, झाड़ू लगाती है कूड़ा उठाता है आंगन में उठा करके फेंक देता है। मैया कहने लगी मेरे लाल तुम मैलों के बीच में मुझे रह करके बड़ा तंग परेशान करते हो। आज मेरे धम प्रेमियों जैसी मैया कृष्णा ने सुंदर सी गेंद बना करके तैयार की। हेलो हेलो जैसी नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। हमारे पास है, हमारे गांव के पास है, दादाजी जानते हैं बहुत अच्छी तरीका से। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। प्रसादी दो भैया, प्रसादी दो। आज मेरे धम प्रेमियों जैसी मैया ने गेंद बना करके अपने पुत्र को दी। हेलो 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 और जैसी गेंद बना करके मैया ने आज मेरे धम प्रेमियों जैसी मैया ने गेंद बना करके अपने पुत्र को पकड़ाई और अपने पुत्र से कहा मेरे लाल ये गेंद का खेल सभी साथियों के साथ में जाकर के पिता की बगीचे में खेलना है। आज मेरे धम प्रेमियों जैसी मैया कृष्णा का पुत्र गेंद को लेकर के चला। आज मैया कृष्णा के पुत्र ने सभी साथियों को बुलाया। अरे चिंटू पिंटू सिंटू भैया आप हमारे साथ चलिए, हमारी माँ ने बहुत सुंदर गेंद बना करके तैयार की है। गेंद का खेल बगीचे के बीच में जा करके खेलना है। आज मेरे धम प्रेमियों जैसी गेंद बना करके दी है तो आज गेंद का खेल मैया कृष्णा का पुत्र बगीचे में खेलने के लिए चला है। सभी साथियों को साथ में लिया और साथियों को साथ में ले करके मेरे धम प्रेमियों आज बगीचे में जा करके गेंद का खेल खेलना शुरू हो गया। और जैसे गेंद का खेल खेलना शुरू किया, गेंद कभी इधर आती है तो कभी उधर जाती, कभी उधर जाती है तो कभी इधर जाती है। गेंद का खेल खेलते खेलते एक साथी ने इतनी तेज से गेंद को फेंका, वो गेंद जा करके झाड़ी में गिरी है। आज मेरे धम प्रेमियों वो गेंद जा करके झाड़ी में गिरी है। याद रखना उस झाड़ी में जहरीला सर्प रहता है और वो गेंद की टकरार उस सर्प से हुई। आज सर्प विचार करने लगा अगर किसी की वस्तु आई है तो वो उठाने के लिए अवश्य आएगा। सर्प विचार करने लगा, वो गेंद सर्प के पास जा करके गिरी है। मैया कृष्णा का पुत्र कहने लगा रे भैया आपने ये क्या किया, हमारी गेंद तो आपने झाड़ी में फेंक दी। हमारी गेंद ला करके आइए भैया। मेरी माँ ने कितनी मेहनत से गेंद बना करके मुझे दी है, मुझे मेरी गेंद चाहिए भैया। सभी साथी विचार करने लगे भैया क्यों उस गेंद के पीछे पड़े हुए हो, एक गेंद के बदले 4 गेंदें ला करके दूंगा, लेकिन वो गेंद ना ही उठाने जाऊंगा और ना ही उठाने दूंगा। आज मेरे धम प्रेमियों कहते हैं बालट राजट त्रियाहट। आज बच्चा अपनी हट को ठाने हुए है।
कहने लगा भैया मुझे मेरी गेंद चाहिए। मेरी माँ ने कितनी मेहनत से गेंद बना करके तैयार की। यदि आप हमारी गेंद को उठा करके नहीं लाओगे तो मैं स्वयं अपनी गेंद को उठाने के लिए चला जाऊंगा। सभी साथियों ने बहुत समझाया मैया कृषा के पुत्र को, लेकिन आज मेरे धर्म प्रेमियों मैया कृषा का पुत्र नहीं माना, आज स्वयं चला है गेंद को उठाने के लिए। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, जैसी गेंद को उठाने के लिए आज मैया कृषा का पुत्र गया, गेंद को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी समय आज जहरीले सर्प ने मैया कृषा के पुत्र को डस लिया है। आज वो पुत्र मूर्छित होकर के जमीन पर उस जंगल के बीच में बगीचे में गिर पड़ा। आज उस पुत्र के मुख से झाग बह रहा है। उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों सभी साथी विचार करने लगे भैया इतना समय हो गया, अभी मैया कृषा का पुत्र लौट करके नहीं आया। गेंद को उठाने के लिए गया, चलिए भैया चल करके देखते हैं कहाँ है मैया कृषा का पुत्र। आज मेरे धर्म प्रेमियों सभी साथी जाते हैं और जाकर के सभी साथियों ने देखा आज उस बेटा के मुख से झाग बह रहा है। सभी साथी कहने लगे भैया ऐसा करिए मैया कृषा को जाकर के खबर दीजिए कि आपके पुत्र को किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है। एक साथी दौड़ता हुआ गया, आवाज लगा रहा है, मैया कृषा के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आवाज लगा रही मैया कृषा कुंडी को खोलिए, दरवाजे को खोलिए मैया। आज मैया कृषा घर का काम काज करती है, बेखबर होकर के इंतजार करती है कि मैंने अपने पुत्र को गेंद का खेलने के लिए बगीचे में भेजा है, मेरा पुत्र अभी लौट करके आता होगा। उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों जैसी आवाज लगाई है भैया ने तो मैया दौड़ करके आई। आज मैया कृषा ने कुंडी को खोला। मैया कृषा कहने लगी अरे लाल मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा बेटा तो तेरे साथ गया लेकिन मेरा बेटा कहाँ छोड़ के आया? आज मेरे धर्म प्रेमियों साथी कहने लगा मैया मैंने भैया को बहुत समझाया लेकिन भैया ने एक भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। भैया ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज मेरे धर्म प्रेमियों जैसी कहा कि भैया ने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों मैया भैया को किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है। आज मैया रो रही है, कहने लगी मेरे लाल ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो अपने पुत्र को गेंद का खेल खेलने के लिए भेज दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैया कहने लगी चलिए मेरा पुत्र कहाँ है मुझे चल करके दिखाइए। आज मेरे धर्म प्रेमियों जैसे इधर मैया जाती है, मैया ने बगीचे में जा करके देखा। आज उस बगीचे में देखा है तो आज बेटा के मुख से झाग बह रहा है। आज मैया रो करके बोली है और क्या कहने लगी,
रुझन मचा रही है। कौन सी भूल भई हमसे वो खुद ही बताई। धरती माँ की जगह देती थी कोई बिना सफाई। आज मेरे धर्म प्रेमियों, आज मैया कृष्णा ने जिस समय अपने पुत्र को देखा, आज उस पुत्र के मुख से जाग बह है। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, आज मैया रो रही है बगीचे के बीच में, कहने लगी है मेरे लाल, तुझे पाने के लिए मैंने कितने दुखों का सामना किया है, तुझे पाने के लिए मैंने कितने कष्टों का सामना किया है। बोली है और क्या हुआ।
और क्या बोली मैया, तुझे बुला रही है मेरे लाल। मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। लकड़ी जली कोयला बई, कोयला बई जगरात। क्या बोली है मैया, आज मैया कृष्णा उस बगीचे के बीच में अपने पुत्र को गोद में लिए हैं। कहने लगी, अगर मैं ये जानती होती तो मैं आज अपने पुत्र को बगीचे के बीच में गेंद को खेलने के लिए नहीं भेजती। आज का ये दुख, आज का ये कष्ट मुझे देखने को नहीं मिलता। मेरे पास तो अकेला ही पुत्र था, इस पुत्र को मैंने कैसे पाया? इस पुत्र को मैंने कैसे पाया? अरे इस पुत्र के कारण मुझे घर से निकाल दिया था। आज मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। आज मेरे धर्म प्रेमियों, जिस माँ के पास अकेला पुत्र हो और वो पुत्र माँ का साथ छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो जाए तो माता पिता के दिल पर क्या गुजरती है मेरे धर्म प्रेमियों। आज मैया अपने पुत्र को गोद में लिए है, रो रही है जंगल के बीच में। कहने लगी है, मेरे लाल एक बार इस माँ से बोल करके दिखा दे, एक बार इस माँ को आके खोल करके दिखा दे मेरे लाल। तुझे दया नहीं है,
तुझे माँ की याद नहीं आई है मेरे लाल? कि दिल में देरी कैसे धरूं और बेटा चलो तो छोड़ दे। दिल में
आज मेरे धर्म प्रेमियों, आज मैया उस बगीचे के बीच में, मैया कृष्णा को बगीचे के बीच में कोई धीरज धारण कराने वाला नहीं है। आज अपने उस पुत्र को लिए है, बगीचे के बीच में रुदन मचा रही है। आज मेरे धर्म प्रेमियों, उसी रास्ते से गुजरते हुए आज एक भाई रास्ते से जा रहे थे। भाई के कानों में आवाज पड़ी है कि इस बगीचे के बीच में रोने धोने की आवाज आ रही है। और जैसे वो भैया बगीचे के बीच में गया, बहन कृष्णा के पास गया। आज कृष्णा से बोला है, अरे बहन क्या हो गया, इतनी तेज से क्यों रो रही हो? कृष्णा ने कहा, अरे भैया मेरे पास तो अकेला ही पुत्र था, मेरे पुत्र को किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है भैया। मैंने इस पुत्र को किस प्रकार से पाया है, कितने दुखों का सामना किया है। प्रकृति ने ये पुत्र मुझे दिया और दे करके छीन लिया है। आज रोते रोते मैया कृष्णा पागल हुई जा रही है। भैया ने विचार किया, इसे कैसे समझाया जाए, इसकी समझ में तो आने वाला नहीं है। आज भैया बोले हैं, बहन अपने पुत्र को जीवित कराना चाहती हो? भैया विचार करने लगे, इस बहन कृष्णा को भगवान बुद्ध के पास भेजा जाए। भगवान बुद्ध इस कृष्णा को बड़ी साधारण तरीके से समझा देंगे। जब ये भगवान बुद्ध के पास जाएगी तो भगवान बुद्ध इसको समझा देंगे, इसकी समझ में आ जाएगा। क्या बोले भैया? सुनिए बहन, तुमने भगवान तथागत बुद्ध का नाम सुना? कृष्णा कहने लगी, कौन है भगवान? कौन है भगवान बुद्ध? मैंने नाम नहीं सुना। अरे वो करुणा के सागर, दया के भंडार, सम्यक संबुद्ध है। अगर आप भगवान बुद्ध के पास चली जाओ तो आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। एकदम कृष्णा उठ करके खड़ी हुई, बोली, क्या भगवान बुद्ध मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे? बोले हाँ, आप भगवान बुद्ध के पास चली जाओ, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, भैया ने क्यों भेजा? क्योंकि भगवान बुद्ध इसे बड़ी अच्छी तरीके से समझा देंगे, इसकी समझ में आ जाएगा। क्या बोले? सुनिए भैया, कहने लगे, सुनो बहन कृष्णा, सुन ले चितलाई, वो करुणा के सागर हैं, हम तुमको रहे बतलाई। एक बार उनके पास जा करके देखो, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। और क्या बोला भैया? सुनिए कृष्णा, उनके पास चली जाओ
पर कर दे तो लाल तेरा बच जाएगा, उनके पास चली जाओ बेटा दिन जिंदा हो जाएगा। एकदम किरसा उठ करके खड़ी हुई, क्या भैया भगवान बुद्ध मेरा पुत्र जीवित कर देंगे? बोले हाँ, बुद्ध के पास चली जाओ, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, हर व्यक्ति जानता है कि मरा हुआ व्यक्ति कभी दोबारा जीवित नहीं होता है। तो महाराज आज भैया ने किरसा को भेजा भगवान बुद्ध के पास, क्यों कि भगवान बुद्ध जब इसे समझा देंगे तो उसकी समझ में आ जाएगा। आज जैसे मेरे धम्म प्रेमियों किरसा चली है, कहने लगे भैया वो भगवान बुद्ध कहाँ मिलेंगे, कहाँ भगवान तथागत बुद्ध ठहरे हुए हैं? आज भैया ने कहा है जेतवन में भगवान बुद्ध मिलेंगे, जेतवन में भगवान तथागत बुद्ध धर्म उपदेश दे रहे हैं। आज मेरे धर्म प्रेमियों, जैसे भैया ने किरसा से कहा है तो आज ये किरसा अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लेती है और लेकर के जिस समय रोती जा रही है, सोचती चली जा रही है, अगर भगवान बुद्ध मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे तो मेरे पुत्र का साथ मेरे जीवन भर हो जाएगा। और कैसे जा रही है, रोती हुई जा रही है, क्या सोच रही है, कैसे जा रही है? कि मैया को गोद में लिया और लेने के बाद प्यारे आज चल देती है भगवान तथागत बुद्ध की तरफ, रोती चली जा रही है, सोच रही है कि भगवान बुद्ध के पास जाऊंगी, भगवान बुद्ध मेरा पुत्र जीवित कर देंगे। मैया रोई रही सुध की लासी गोदी आगिया
जा करके जैसी किरसा पहुंची है जेत वन में, किरसा ने देखा भगवान तथागत बुद्ध के पास। आज भगवान तथागत बुद्ध के पास जाती है मेरे धर्म प्रेमियों किरसा। अपने मरे हुए पुत्र को भगवान तथागत बुद्ध के सामने जाकर के लिटा दिया। भगवान बुद्ध समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध एक सम्यक दृष्टि से देखने वाले हैं, हर किसी की मन की भावना को समझने वाले हैं। आज मेरे धर्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध के पास जाकर के जैसे अपने पुत्र को लिटाया, आज हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ी किरसा। कहने लगी, भगवान मैं बहुत बड़ी आस लेकर के आई हूँ। भगवान मैंने सुना है आप करुणा की सागर दया के भंडार हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। भगवान मैंने जैसे ही आपका नाम सुना तो मैं दौड़ी चली आई हूँ। भगवान मैं बहुत बड़ी आस लेकर के आई हूँ। मेरे पास अकेला ही पुत्र था भगवान, मेरा पुत्र मेरा साथ छोड़ करके चला गया। मेरे पुत्र को जहरीले सर्प ने डस लिया है भगवान, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए भगवान, मैं बहुत बड़ी आस लेकर के आई हूँ। क्या बोली है आज किरसा? हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध से कहने लगी, करुणा की सागर मैं आज विपत्ति की मारी हूँ और दुखी की गली सताई। मैंने जैसे ही आपका नाम सुना और आपका नाम सुन करके मैं दौड़ी चली आई हूँ भगवान। भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी किरसा, ये बेटा जब तक तुम्हारे पास रहा तब तक तुम्हारा रहा, अब तो ये किसी और का हो गया। किरसा कहने लगी, नहीं भगवान, आप कैसी बातें करते हैं, आप कैसी करुणा की सागर हैं। मैं तो बड़ी आस लेकर के आई हूँ भगवान, आप मेरा पुत्र जीवित कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा दे दो। बोले हैं भगवान बुद्ध, मिट्टी
को मिट्टी में मिलना था और बाद में तुमको सिक्को मिट्टी में मिलना था और बाद में तुमको मैं आज विपत्ति की मारी और दुख की इतनी सताई आज मेरे धर्म प्रेमियों भगवान बुद्ध ने कृष्ण को समझाया, रे कृष्ण जब तक तुम्हारे पास रहा तब तक ये पुत्र तुम्हारा रहा, अब तो ये किसी और का हो गया है, क्यों इसके पीछे आप रोते रोते पागल हुई जा रही हो। कृष्ण कहने लगी, नहीं भगवान, आप कैसे भगवान हैं? भला एक पुत्र को जीवन दान नहीं दे सकते हैं, एक मैया को धीरज धारण नहीं करा सकते हैं, आप कैसे भगवान हैं? मैं तो बड़ी आस लेकर के आई हूं भगवान आपके पास, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप सिर्फ मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो। भगवान बुद्ध विचार करने लगे, भला इस कृष्ण की समझ में नहीं आ सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अरे कृष्ण, कृष्ण ने कहा, कहिए भगवान क्या बात है? भगवान बुद्ध ने कहा है, अरे कृष्ण, ये जो सामने नगर दिखाई दे रहा है, इस नगर में जाना पड़ेगा और बहुत छोटा काम करना पड़ेगा। कृष्ण ने जवाब दिया, भगवान छोटा बताइए। अरे छोटा छोड़िए, आप जो कार्य बताएंगे मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या कार्य है? भगवान बुद्ध ने कहा, इस नगर में चली जाओ और इस नगर में जा करके एक मुट्ठी राई लेकर के आओ, हर घर से एक एक मुट्ठी राई लेकर के आओ। एकदम कृष्ण उठ करके खड़ी हुई दौड़ पड़ी। भगवान बुद्ध ने कहा है, रुक जाइए कृष्ण, रुक जाइए। एक मुट्ठी राई वो किस घर से लानी है? जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। याद रखना धम्म प्रेमियों, आज कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। याद रखना, बुद्ध ने इसे भेजा, आज ये घर घर दरवाजे दरवाजे जाएगी, इसकी समझ में आ जाएगा। उसी समय मेरे धम्म प्रेमियों, आज दौड़ पड़ी है। कृष्ण ने सोचा नहीं, विचारा नहीं, भाग पड़ी। कहने लगी, भगवान एक मुट्ठी छोड़िए, मैं 10 मुट्ठी ला करके दे दूंगी, लेकिन आप मेरे पुत्र को जीवन दान दे दें। आज रोती चली जा रही है और रोती चली जा रही है, हर दरवाजे पर जा रही है और आवाज लगा रही है। क्या लगा रही है? क्या कह रही है? दरवाजे पर खड़ी है कृष्ण और रो करके बोली, आज रोती खड़ी बिपता पड़ी,
जाई, खड़ी हो गई, कहने लगी बहन एक मुट्ठी राई हो तो मुझे ला करके दे दो। मुझे भगवान बुद्ध ने भेजा है, मुझे भगवान बुद्ध ने भेजा, मेरे पुत्र को जहरीले सर्प ने डस लिया है। आज मेरे धर्म प्रेमियों, एकदम बहन दौड़ करके गई, कहने लगी एक मुट्ठी छोड़िए बहन, 10 मुट्ठी ले जाइए। एकदम राई ले करके आई है। किरसा कहने लगी बहन ये बताओ तुम्हारे घर में कभी किसी मौत तो नहीं हुई? बहन कहने लगी अरे बहन कुछ दिन पहले हमारे माता पिता इस दुनिया से विदा हो गए। अरे आप अपनी राई को वापस ले जाइए, मुझे नहीं लेनी है। दूसरे दरवाजे पर जाती है, आवाज लगाती है भैया को, आज रोटी कड़ी बना पड़ी, बहन के दरवाजे पे जाती है। बहन ने कहा अरे बहन कुछ दिन पहले हमारे माता पिता इस दुनिया से विदा हो गए। बहन के दरवाजे से भाई के दरवाजे पे जाती है, भाई से आवाज लगाने लगी अरे भैया आपके घर पे एक मुट्ठी राई हो तो मुझे एक मुट्ठी राई दे दो। भैया ने कहा है अरे बहन एक मुट्ठी छोड़िए 10 मुट्ठी ले जाइए, मन चाहे उतनी ले जाइए, आपका पुत्र जीवित हो जाना चाहिए। किरसा ने कहा भैया ये बताओ आपके घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई है? आज मेरे धर्म प्रेमियों कोई तो कह देता मेरे माता पिता इस दुनिया से विदा हो गए, कोई तो कह देता मेरे सास ससुर इस दुनिया से विदा हो गए, कोई तो कह देता मेरे नौजवान भाई बहन इस दुनिया से विदा हो गए। आज किरसा को कोई घर ऐसा नहीं मिला धर्म प्रेमियों जो एक मुट्ठी राई मिल जाती। कहने लगी है मुझे आपकी राई नहीं चाहिए, मेरी तो कुछ समझ में आ गया है, मेरी तो सब कुछ समझ में आ गया है। कोई किसी से दुखी कोई किसी से दुखी, अरे मेरा तो अकेला ही पुत्र गया है, किसी किसी का तो पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया है महाराज, मुझे कुछ नहीं लेना है। आज मेरे धर्म प्रेमियों उस नगर से दौड़ करके आती है किरसा। आज जैसे नगर से दौड़ करके आती है भगवान तथागत बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ी और बोली है सुनिए भगवान मुझे मेरा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुत्र नहीं चाहिए भगवान। मैं इस बात से अनजान थी भगवान, मैंने देख लिया है हेलो दुनिया
फिर भी कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा फिर भी कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को हंसता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को हंसता है। और दुखिया सारा आलम है, दुखिया सारा आलम है। सारा आलम है, दुखिया सारा